हाय, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं। फिलहाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? सेमेस्टर 5 की वो बुक बनने जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है जी, हाँ जी, तो जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और खत्म होने वाली है बस। ठीक है, सेमेस्टर 5 का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की आपकी बुक है। ठीक है, हाँ जी, चैप्टर नंबर चालू कर रहे हैं 8वां, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है और बल्कि नहीं, HRM जो आपकी बुक थी अगर आपने ले रखी हो तो उसकी भी सीरीज जल्दी ही डाली जाएंगी भाई। ठीक है, फिलहाल चालू कर रहे हैं भाई मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी, ठीक। तो मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बहुत छोटा चैप्टर है। अगर आप चाहते हो नोट्स खरीदना, ठीक है, पूरी बुक के एक बार में ही, ठीक है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम अमाउंट जो भी होगा पे करके आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है सर, हाँ जी, और कोशिश करना भाई कि व्हाट्सअप करें। ठीक है, और क्योंकि कॉल करना ज्यादा अच्छा नहीं रहता कि चलते हैं, कई बार बिजी मिल जाता है, कई बार कोई दिक्कत होती है, तो इस वजह से व्हाट्सअप करो, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है भाई, हाँ जी, तो बाकी ठीक है, तो चालू करते हैं फटाफट से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में कि क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, HR जिसे बोलते हैं। हाँ जी, तो बहुत छोटा चैप्टर है, बस इतना सही है, इतने में खत्म। शुरू करते हैं भाई। HR प्लानिंग क्या होता है भाई? HR प्लानिंग it sees that the organization has to right people at right time and place with right skill। यानी क्या होता है HR मैनेजमेंट या फिर HR प्लानिंग? क्या होता है? HR प्लानिंग का काम होता है, ये देखता है कि एक सेकंड भाई, हाँ भाई शुक्र है भाई, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। एक बार वीडियो पोस्ट करी थी मैंने, ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, वापस आया काम करके, पानी वानी पी गए, तो यहाँ पे देखा, मतलब कि पढ़ाना चालू कर दिया दोबारा से, वीडियो चालू करना भूल गया। मतलब सारी वीडियो बना दी मैंने, पढ़ा दिया सब कुछ, और उसके बाद अब वीडियो बनानी भूल ही गया। ठीक है, बाकी में जाके चेक करा भाई, वीडियो चालू ही नहीं करी थी मैंने स्टार्ट, मतलब सारा दिमाग खराब हो गया। एक चीज पढ़ा चुका हूँ ना, और उसके बाद दोबारा उसकी वीडियो बनानी पड़े, फिर मजा नहीं आता यार बिल्कुल भी। क्या करें अब, क्या करें, शुगर नहीं पड़ेगी भाई, और फटाफट से चालू करते हैं। ठीक है, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक बार नहीं दूसरा टेक ही है। ठीक है, हो जाता है कई बार ऐसा, तो मतलब इसी वजह से सारे के सारे निशान लगे, मतलब सारा समझा चुका हूँ मैं पहले से ही। क्या करें मगर अब दोबारा समझाना पड़ेगा, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ वो चीज, बड़ी दिक्कत है भाई। शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से। HR प्लानिंग क्या होता है भाई? HR प्लानिंग, अच्छा ये बता दिया था क्या मैंने? देखता हूँ मैं स्टार्टिंग से चालू करता हूँ, जितना आता हो। ठीक है, हाँ जी, शुरू करते हैं। टॉपिक आता है HR प्लानिंग। HR प्लानिंग क्या होता है? हमको बस इतना देखना होता है कि हर इंसान जिस जगह पे उसकी जरूरत है, क्या वो उस जगह पे लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ। आसान है, बस इतना। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं समझा चुका था, तो इसलिए आगे चलता हूँ। अगली चीज आती है कैटेगरी। तो कैटेगरी मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पे हमें क्या करना होता है, मतलब HR को प्लानिंग करनी होती है कि हर इंसान की जरूरत कहाँ पे है, क्योंकि HR ही काम करता है लोगों को भर्ती करने का, लोगों को निकालने का काम सारा किसका होता है? HR का होता है। HR ही देखता है कितने किसको वेजेस देनी है, किसको कितनी सैलरी प्रोवाइड करनी है, या फिर किसको किस तरीके से मोटिवेशन करना है, किसको किस तरीके से मैनेजमेंट का काम संभालना है। ये सारा काम किसका होता है? HR का होता है। आसान है, हाँ जी। तो इस वजह से उसको पता भी चलना चाहिए कि वो किस तरह के वर्कर जो होगा वो उनको रिक्रूट कर सकता है। तो भाई यहाँ पे बात आती है टाइप्स ऑफ वर्कर, कितने तरह के वर्कर होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला होता है स्किल्ड वर्कर, ऐसे वर्कर जो पूरी तरीके से स्किल्ड है, उनको हर तरह का काम आता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है क्या? स्किल्ड वर्कर। दूसरा होता है सेमी स्किल्ड वर्कर। सेमी स्किल्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्कर जो भी ट्रेनिंग पीरियड में ही होते हैं, यानी कि ना तो वो अनस्किल्ड होते पूरी तरीके से और ना ही वो स्किल्ड होते, यानी कि अभी सीख ही रहे होते, तो थोड़ा बहुत उन्हें आता है और थोड़ा बहुत हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेमी स्किल्ड। अगला देखते हैं भाई, अगला आता है अनस्किल्ड वर्कर। ऐसे वर्कर जो फ्रेशर के तौर पे स्टार्टिंग में ही आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अनस्किल्ड वर्कर। तो इस वजह से सैलरी भी उन्हें कम देनी पड़ती है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उनकी। लास्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ऐसा स्टाफ, देखिए कुछ हर बार वर्कर ही थोड़ी काम करेंगे, कुछ वर्कर होते हैं, मतलब फैक्ट्री में हमारा ज्यादातर वर्कर काम कर रहे होते हैं, लेकिन भाई वर्कर के अलावा भी कुछ अकाउंटेंट का भी तो काम कर रहे होते हैं कि जो माल आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना, कितना माल जा रहा है उसको रिकॉर्ड करना, कितनी किसको सैलरी देनी है उसको रिकॉर्ड करना, कितने क्या बोलते हैं टाइम पे सैलरी देनी है वो रिकॉर्ड करना। मतलब जितना भी ऑफिस का जितना भी काम होता है वो कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को आपको क्या करना पड़ेगा? रिक्रूट करना पड़ेगा। मतलब लोगों से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी कौन सॉल्व करेगा? HR सॉल्व करता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सॉल्व करता है। आसान है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ जाता है उसके अंदर। सिंपल था भाई, हाँ जी। शुरू करते हैं। बात आती है नीड ऑफ HR। हमें HR की जरूरत ही क्यों है? बताया तो, लोगों को मतलब कि डील करने के लिए, लोगों से जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनसे डील करने के लिए। तो क्या क्या काम करने के लिए? राइट पीपल एट राइट जॉब। सही जॉब पे सही इंसान को लगाने के लिए किसकी जरूरत होती है? HR की जरूरत होती है।
हाँ जी आगे चलते हैं। डूइंग जॉब इन राइट मैनर, हर इंसान से सही तरीके से काम करवाने के लिए किसकी जरूरत होती है? एचआर की जरूरत है। वही तो मोटिवेशन करता है, वही तो बताता है कैसे काम करना है। डू दे नीड फर्दर ट्रेनिंग, क्या उन्हें फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत है? ये सब किसका देखने का काम होता है? ये एचआर देखता है कि उन्हें मतलब जो काम कर रहे हैं लोग, क्या उनको और ट्रेनिंग की जरूरत है या फिर इतने में काम चल जाएगा, या फिर इतनी ट्रेनिंग देने के बाद वो बंदा काम कर सकता है आराम से। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग देने का काम भी कौन करते हैं? एचआर करवाते हैं। आसान भाई। आगे चलते हैं। सरप्लस वर्कफोर्स, यानी कि कभी ऐसा ना हो जाए कि बिजनेस में थोड़ी ज्यादा ही वर्कफोर्स लग चुकी है, यानी हम भर्ती करे जा रहे हैं, इतने लोगों की तो जरूरत भी नहीं थी, खामा सैलरी दिए जा रहे हैं लोगों को, समझ में आया? हाँ, तो सरप्लस वर्कफोर्स नहीं होना चाहिए, जितने लोगों की काम की जरूरत है उतने ही लोगों को काम पे लगाना चाहिए, समझ में आया? हाँ जी। और ये सब देखने का, मैनेजमेंट करने का काम किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स का होता है, यानी कि एचआरएम का होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। शुरू है भाई, अब ध्यान से चालू करते हैं भाई। प्रोसेस ऑफ एचआर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, प्रोसेस ऑफ एचआर। एचआर जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, क्या क्या काम एचआर को करने पड़ते हैं। पहली चीज रिक्रूटमेंट, उसको भर्ती करनी पड़ती है किसकी? लोगों की, ताकि जितने भी क्या बोलते हैं एम्प्लॉइज हैं वो काम कर सके फैक्ट्री के अंदर आके। तो पहले भर्ती रिक्रूटमेंट करता है। रिक्रूटमेंट मतलब बेसिकली इस स्टेप के अंदर पता है क्या करता है एचआर? फर्स्ट स्टेप के अंदर, रिक्रूटमेंट के अंदर, पहले वो चेक करता है कि हमारी एम्प्लॉइज में कितने लोगों की जरूरत है, यानी कि लोअर लेवल पे कितने लोग चाहिए, मिडिल लेवल पे कितने लोग चाहिए और अपर लेवल पे कितने लोग चाहिए, और लोअर लेवल वालों की स्किल्स कितनी होनी चाहिए, मिडिल लेवल वालों की स्किल्स क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और जो अपर लेवल वाला है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सब चेक करने का काम कौन करता है? एचआर, रिक्रूटमेंट के अंदर। उसके बाद जो जितनी भी वो आ रखी होती हैं, वर्कर्स आ रखे होते हैं या फिर जितने भी लेबर्स आ रखे होते हैं, उनकी क्या करता है भाई? सिलेक्शन। उनमें से सिलेक्ट करता है जो जिस काम के लिए परफेक्ट होता है, उसको उस काम पे लगाता है। उसके बाद होता है इंडक्शन, उनको समझाता है कि आपको यहाँ पे काम करना है, आपका अथॉरिटी वाला यानी कि आपका जो मालिक होगा वो ये वाला होगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, आप इन लोगों से काम करवाओगे इस तरीके से, और ये मतलब बेसिकली आपका इतना काम है, वो समझाने का काम किसका होता है? क्या होता है? एचआर का। वो भी किसके अंदर? इंडक्शन के अंदर। उसके बाद प्रमोशन, उनकी प्रमोशन से रिगार्डिंग, या फिर मान लो जॉब भर्ती नहीं हुई है, कोई बंदा ऐसा आया जो कि उसके लिए फुलफिल नहीं था, तो हम भर्ती थोड़ा करेंगे उसे, ठीक है, तो जॉब से हटा देंगे, मतलब कि। लेकिन जो लोअर लेवल वाला है उसने तो हर बार देखा होगा कि मैं क्या बोलते हैं वो काम कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम जो बाहर से बेकार आया था उसको हटा के हम किसकी जगह रखेंगे? उसे दूसरी जगह पे रखेंगे, मतलब उसका प्रमोशन करेंगे जो हमारी एम्प्लॉइज पहले से ही काम कर रहे थे। आसान है? जो पहले से एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं कंपनी में, उनको ऊपर करना या फिर उसको प्रमोट करना, उसको प्रमोशन देना, क्या इसका काम होता है भाई? एचआर का काम होता है। अगली चीज एग्जिट, जिनकी एज हो चुकी है, जिनका मतलब एज लिमिट निकल चुकी है, 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, जिनकी काम करने की एज नहीं है, या फिर कोई बीमार रहता है कोई इंसान, या फिर शादी वादी की वजह से वो गांव जा रहा है, या फिर ट्रांसफर ले रहा है, वो अपने घर को ट्रांसफर कर रहा है, तो इस वजह से जो एम्प्लॉइज जा रहे हैं उनको एग्जिट करने का काम किसका होता है? एचआर का होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब परफॉर्मेंस चेक करने का काम क्या होता है? कौन करता है? एचआर करता है, कि हर इंसान सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है या फिर नहीं निकल के आ रही है, और पूरे स्टेप्स उसके बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, ठीक है भाई। हाँ जी, परफॉर्मेंस चेक करता है एचआर। अगला चीज ट्रेनिंग, एचआर कौन सी क्या करवाता है? ट्रेनिंग करवाता है। ट्रेनिंग भी अलग अलग तरह की, इन द जॉब ट्रेनिंग, आउट द जॉब ट्रेनिंग, है ना सर, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग और क्या बोलते हैं इन द जॉब ट्रेनिंग, है ना भाई, बढ़िया। ऐसी ट्रेनिंग, देखो इन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? पहले आपको काम मतलब काम के साथ साथ आपको सिखाया भी जाता है, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। जैसे परचून की दुकान पे, तो परचून की दुकान पे अगर आपको काम करना हो तो क्या पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 1 महीना बैठ के कि हाँ अगर कोई दाल मांगने आए तो ऐसे दाल निकाल के देनी है? नहीं ना, आपको काम भी करना होता है और काम करते करते आप सीख भी जाते हो। आसान है? इस तरह की ट्रेनिंग क्या होती है, इसको बोलते हैं इन द जॉब ट्रेनिंग। एक होती है ऑन मतलब आउट द जॉब ट्रेनिंग। आउट द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है भाई? जैसे कि पहले आपको सिखाया जाएगा फिर आपसे काम करवाया जाएगा, इसको बोलते हैं आउट द जॉब ट्रेनिंग। पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है फिर काम करना पड़ता है। तो किसी भी तरीके की ट्रेनिंग हो वो देने का काम किसका होता है? एचआर का होता है। उसके बाद वेजेस और रेम्युनरेशन, लोगों को सैलरी बांटने का काम और उनको रिक्रूटमेंट करने का काम या फिर बोनस देने का काम, ये सारा किसका काम होता है? एचआर का होता है। तो एचआर ये सारे काम करता है, ये सारी प्रोसेस होती है एचआर की किसी भी बंदे को क्या बोलते हैं जॉब में सिलेक्ट करने के लिए या फिर निकालने के लिए। आगे चलते हैं, इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मैंने बताया था किसी इंसान की परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर बेकार है, या फिर वो अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, वो चेक करने के लिए क्या होते हैं? कुछ स्टेप्स होते हैं। पहली चीज, हर किसी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले उनका बिहेवियर ऑफ
क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका पहले आप बिहेवियर चेक करोगे। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है, लोगों से टू तरीके से बात तो नहीं करता या फिर अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज तो नहीं करता, ठीक है, हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बना के रख पाता है या फिर नहीं रख पाता, तो आप पहले क्या चेक करोगे बिहेवियर। अगर बिहेवियर अच्छा है तो मतलब उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी निकल के आ सकती है। उसके बाद क्या होना चाहिए उस इंसान के अंदर, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लो बिहेवियर अच्छा है लेकिन नॉलेज ही नहीं है किसी काम की, तो हम करेंगे क्या, तो उसके पास इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दोनों होनी चाहिए। उसके साथ साथ वो उस नॉलेज का यूज करके एक्यूरेसी दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता, कंपनी में अच्छे तरीके से काम कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। आसान था भाई। कमिटमेंट और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब अंदर ही अंदर से जो उसने बात बोली है क्या वो उसको कमेंट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, वो काम पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जैसे मालिक बोलता है हमें इतने टाइम तक ये ऑर्डर पूरा करना है, वो कहता है भाई मैं तो एक ही दिन में ऑर्डर पूरा कर दूंगा। ऐसा अगर वो कर पाता है तो भाई मतलब वो अच्छा इंप्लॉइज है, उसको रखना चाहिए। अगर वो कहता है एक दिन में पूरा कर दूंगा, बड़ी बड़ी फेंक रहा और बाद में काम ही ना कर पाए, तो क्या फायदा भाई ऐसे इंप्लॉइज का, जो बोलने में अच्छे हो और काम वाम ना करते हो कुछ भी। तो ऐसे इंप्लॉइज नहीं रखने चाहिए, ठीक है भाई। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस को सपोर्ट करता हो ऐसा इंप्लॉइज होने चाहिए। तो इस तरीके से अगर वो बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है तो वो क्या हो गया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई पेचकस हो गया, प्लास हो गया या फिर कोई छोटी छोटी चीज होगी, साबुन हो गया, कोई भी चीज हो गया, सामान घर पे उठा के ले जाते हैं, ठीक है भाई, चोरी चकारी करने का काम, ये सब नहीं होना चाहिए। बिजनेस को सपोर्ट करने वाला इंसान होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस चेक करी जाएगी। और लास्ट स्किल, क्वालिटीज और मोटिवेशन चेक किया जाएगा। मतलब स्किल, क्वालिटीज और मोटिवेशन देखा जाएगा, क्या वो आसपास में मोटिवेशन बनाए रख सकता है या फिर उसके पास इतनी क्वालिटीज है कि वो लोगों से काम करवा सके या फिर अपना काम भी कर सके दूसरे के साथ मिलके, ठीक है। तो ये सब चीजें चेक करी जाती हैं उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के टाइम पे। और ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। आसान था भाई। यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर, बस छोटा सा चैप्टर था भाई, मुश्किल से 5 या 10 मिनट की वीडियो बनी होगी और क्या बोलते हैं इतने में पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसके अलावा कुछ है ही नहीं चैप्टर के अंदर, आसान था ना। अच्छा, इसके बाद आता है भाई एक आता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके अंदर बस इंडस्ट्री और क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज का रिलेशन दिखाया जाता है कि एम्प्लॉय और इंडस्ट्री जो होते हैं एक दूसरे से मिलकर चलने चाहिए। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो इंडस्ट्री को कभी वो ना करे, धोखाधड़ी ना दे, या फिर एम्प्लॉयज कभी वो ना करे, विद्रोह ना करे, या फिर ये क्या बोलते हैं मिलकर चलने चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेट करने के चलने चाहिए। उसके अलावा कुछ नहीं है, सिंपल ना। यानी कि एम्प्लॉयज को किसके बारे में सोचना पड़ेगा, बेनिफिट के बारे में सोचना पड़ेगा, इंडस्ट्री के। आसान है। तो इस तरीके से आपको दे रखा था टॉपिक, और वो मतलब कि मुश्किल ही आता है, कुछ छोटा सा टॉपिक था बहुत ज्यादा और खत्म हो गया इसके अलावा सारा का सारा, ठीक है भाई। हाँ जी, मेन टॉपिक ये था ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, और क्या बोलता है सबसे मेन तो यही है प्रोसेस, ठीक है भाई। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से आप कर लोगे आराम से। हाँ जी, अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वैसे कर दोगे आप आराम से, मेरे को पता है, ठीक है, आप पे भरोसा है पूरा। तो भाई हाँ, आराम तो कर दियो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई आफत नहीं आ रही, ठीक है। हाँ जी, हम आराम से बैठे हैं, कल फिर मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय।